तो याद इसमें रखना है। फर्स्ट पार्ट हम मतलब अपलोड कर दिए थे, भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच एक रेखा अति है जिसका नाम है मतलब जिया क्या कहते हैं, पाक जल संधि। पाक जल संधि मतलब पाक जल संधि कहाँ पर मतलब किसके बीच है, तो याद रखना है मनार के खाड़ी, मनार 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 मनार, पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। तो याद रहना चाहिए भारत और श्रीलंका के बीच क्या अति पाक जल संधि। क्लियर है, पाक जल संधि, पाक जल संधि क्लियर। इसके बाद पाक जल संधि तो ये हो गया। यहाँ पर बतलाए थे कि मतलब किसके, भारत और अति चीन के बीच, भारत और चीन के बीच, किसके, भारत और चीन के बीच बात करेंगे तो कौन सा है, मैकमोहन रेखा। भारत और अति पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा था, भारत और पाकिस्तान के बीच भारत कौन सा रेखा था, डुरंट रेखा था। तो ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच डुरंट रेखा था। यहाँ पर अब हमको यहाँ पर जिक्र क्या करना है सो समझना है, जिक्र क्या करना है तो यहाँ पर याद रखना है मतलब कि भारत का स्थल जल सीमा, भारत के कै गो राज्य का जल सीमा लगता है, मतलब जल सीमा लगता है। तब भारत के 9 गो ऐसा राज्य है जो जल सीमा के साथ उस अति उसका मतलब कि रेखा लगता है। कौन कौन सा 9 गो राज्य है जो जल सीमा के साथ जुड़ा हुआ है, भारत के 9 गो राज्य है जो जल सीमा से जुड़ा हुआ है। तो हम चलिए इस पर मतलब कि जानते हैं कि कौन कौन सा देश अधिराज है जो 9 गो लगा है जल से। तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र क्लियर। महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर छोटा सा है गोवा, गोवा के पास हो जाएगा कर्नाटक, यहाँ पर हो जाएगा केरल। तो 5 गो याद रखना है किधर, पश्चिम के दिशा 5 गो राज्य जल के साथ सीमा लगाता है, क्लियर है। इसके बाद याद रखना है कि पूरब के साथ 4 गो, पूरब मतलब पूरब दिशा से भारत के 4 गो राज्य जल के साथ सीमा लगाता है। तो पश्चिम बंगाल क्लियर है, ओडिशा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु क्लियर। 4 गो देश, इधर 5 गो देश। पूछेंगे पश्चिम के देश क्या गो देश है, देश बोल रहे हैं यार, राज होगा, क्या होगा, राज। इधर 5 गो राज और इधर 4 गो राज, क्लियर है। 9 गो याद रखना। सबसे अधिक पूछेगा तो गुजरात, गुजरात। लेकिन और सेकेंड नंबर पर पूछेगा तो क्या है, यहाँ तो गुजरात होगा, सेकेंड नंबर पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लेकिन प्रायद्वीप में सबसे अधिक सीमा जल के साथ कौन सा लगाता है, तो आंध्र प्रदेश, क्योंकि प्रायद्वीप में यहाँ से ना शामिल होगा। अगर सीधा पूछेगा कि जल के साथ कौन सा राज्य सबसे अधिक सीमा लगाता है, तो गुजरात, दूसरा स्थान पर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इतना याद रखना है फिलहाल। इसके बाद हमको क्या समझना है सो देखते हैं। यहाँ पर समझना है अति सबसे उत्तरी बिंदु बिहार के अति जम्मू कश्मीर में है, कौन सा है, इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, इंदिरा कौल क्लियर है। और दक्षिणी में क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में का है, अंडमान निकोबार में है, क्या है, इंदिरा 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 पॉइंट। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इंदिरा इंदिरा कौल, यहाँ इंदिरा पॉइंट। लेकिन पूछेगा दक्षिणी भूमि बोला बूंदू, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, अति कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी इंदिरा कौल से कन्याकुमारी, इंदिरा कौल से कन्याकुमारी। यहाँ पर समझते हैं गुजरात में क्या है, तो गुजरात में सरकर है, सरकर याद रहेगा। इसके बाद हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अति अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा, तो अति वालंगर है। यहाँ पर बोलेगा कि उत्तर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उत्तर में हो जाएगा इंदिरा कौल, उत्तर में इंदिरा कौल, उत्तर में इंदिरा कौल। दक्षिण में क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी, उत्तर में इंदिरा कौल, उत्तर में इंदिरा कौल, उत्तर में इंदिरा कौल, दक्षिण में कन्याकुमारी। और पूछेगा कि पूर्व पश्चिम में क्या हो जाएगा, तो सरकी, सरक्रिक, 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 सरक्रिक। और यहाँ पर कहाँ सरक्रिक, कहाँ, गुजरात में हो जाएगा, यहाँ पर सरक्रिक गुजरात में। और यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अति अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा वालांग, वालांगू, 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 वालांगू क्लियर है, वालांगू। यहाँ पर हो जाएगा सरक्रिक, सरक्रिक, सरक्रिक याद रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद
एक बार फिर से अगेन रिपीट, उत्तर में क्या हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु कहेगा मतलब भूमि, तो क्या हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, अति इधर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु नहीं, सबसे पूछेगा अंडरबार, लेकिन बिंदु कह देगा मतलब भूमि बोला तो हो जाएगा कन्याकुमारी। यहाँ गुजरात में क्या हो जाएगा सरक्रिक, यहाँ पर वाल अति अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा वालंगू। तो ये अब इतना फिलहाल याद रखना है। इसके बाद हम समझते हैं लंबाई के बारे में। तो यहाँ इधर से इधर लंबाई जो हो जाएगा, गुजरात से यहाँ तक लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई कितना हो जाएगा 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। इसके बाद यहाँ से लंबाई समझेंगे यहाँ तक, तो यानी ये पूरा लंबाई कितना हो जाएगा, तो ये लंबाई याद रखना है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, कितना 3214 किलोमीटर। इसके बाद हम समझते हैं चैनल के बारे में। सबसे पहले हम देशांतर, ये जैसे मान लीजिए देशांतर के बारे में समझते हैं, इतना पता होगा देशांतर के बाद यहाँ पर अगर हम मतलब कि हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर हो जाता है ऐसे, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या देखना है 68 तो हो जाएगा, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट होता है। अक्षांश की बात करेंगे, ठीक है, अक्षांश ऐसे कैसे होता है, ऐसे अक्षांश, ये हो गया अक्षांश, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 से लेकर यहाँ तक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश तक, 68 डिग्री उत्तरी अति पूर्वी से, यहाँ पर याद रखना है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश हो जाएगा। क्लियर है, पूर्वी अक्षांश। फिर से बोला 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। इसके बाद देशांतर रेखा समझते हैं ऐसे, देशांतर रेखा तो याद रखना है कि नॉर्थ में होगा, कितना से कितना 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और देशांतर में बात कर रहा है से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्या है नॉर्थ के अनुसार है, मतलब कि क्या है यह अति ये याद रखना है अति देश, ये है आपका हो जाएगा अक्षांश रेखा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अक्षांश रेखा। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तरी अक्षांश पूछेगा उत्तरी अक्षांश कहाँ से कहा, तो भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन इसके बाद पूछेगा कि पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर के लिए क्या याद रखना है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या याद रखना है पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट से 98 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट क्या है पूर्वी देशांतर। इसके बाद 9 सीमा लगता है, ये भी याद हो गया। कहाँ से इस लंबाई से बतला दिए। इसके बाद यहाँ पर याद रखना ये मालदीव है। ये क्या है दोस्तों, ये मेरा ये मालदीव है। तो यहाँ पर समझना है कि मेनिकाय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। मेनिकाय और यहाँ पर लक्षद्वीप जो मेरा है तो इसके बीच 9 डिग्री चैनल है। अगेन रिपीट करते हैं, यहाँ पर मालदीव है, मालदीव और मिनीकाई के बीच, ये मालदीव हो गया, ये मिनीकाई हो गया, यहाँ पर लक्षद्वीप हो गया मान लीजिए। तो इसके बीच 9 डिग्री है, इसके बीच 8 डिग्री, ये 8 डिग्री होगा नीचा वाला, और ऊपर वाला 9 डिग्री, ऊपर वाला 9 डिग्री, ऊपर वाला 9 डिग्री, ऊपर वाला। अब यहाँ पर समझते हैं कि अंडमान निकोबार है तो छोटा और 12 अंडमान निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। कौन सा डिग्री है 10 डिग्री चैनल है। छोटा और 12 अंडमान निकोबार के बीच कौन सा डिग्री है 10 डिग्री चैनल है। सुमित्रा अंडमान निकोबार सुमित्रा जो इंडोनेशिया में था, इसको द्वीप था, तो सुमित्रा और लक्ष्य इसके बीच क्या इसको क्या कहते हैं, तो इसको आपको याद रखना है, इसको क्या याद रखना है, इसको कहते हैं ग्रैंड चैनल कहते हैं, याद रखना है ग्रैंड चैनल। सुमित्रा और अंडमान निकोबार के बीच के बाद कौन सा ग्रैंड चैनल है, तो ये आपको याद रखना है, क्या है याद रखना है। इसके बाद यहाँ से समझ लेना कि सबसे जल स्थल बोला सबसे कम सीमा किसके साथ लगता है, तो गोवा के साथ लगता है। किसके साथ, गोवा के साथ। यहाँ पर दोस्तों हम बतलाए थे देशांतर से टाइम का पता किया जाता है, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ये यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट।
अगर समय हम यहाँ से लेंगे तो अंतर हो जाएगा, 30 का है तो दिक्कत है, इसकी 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। इसके लिए क्या किया जाए, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ के भाग दिया है तो साढ़े 82 डिग्री आता है। कितना आता है दोस्तों, साढ़े 82 डिग्री आता है। तो इस साढ़े 82 डिग्री से क्या किया जाता है, समय का मान निर्धारित किया जाता है। और यहाँ पे याद रखना है साढ़े 82 डिग्री से साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से समय का मान ज्ञात किया जाता है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, और यह 5.5 घंटा आगे है, और यह अति साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 गो राज्य से होकर गुजरता है, और साढ़े ग्रीनविच से 5.5 डिग्री आगे है। तो आप हम समझते हैं कि ये कौन कौन से राज्य है जिससे होकर यह अति पूर्वी देशांतर गुजरता है, साढ़े 82 डिग्री। तो यहाँ पर याद रखना है एमपी यूपी। इसके बाद याद रखना है ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 गो राज्य है जो आपको याद रखना है, जिससे होकर क्या गुजरता है, जिससे होकर पूर्वी देशांतर गुजरता है साढ़े 82 डिग्री ग्रीनविच से। ये 5.5 घंटा आगे है और 5 गो राज्य से होकर गुजरता है। तो यहाँ तक आपको यह क्लियर याद रहना चाहिए। और ये समय कहाँ से निर्धारित किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश याद रखना। उत्तर प्रदेश रहेगा तो रहेगा, नहीं तो इलाहाबाद भी नहीं रहेगा तो मिर्ज़ापुर मारना है। उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद या मिर्ज़ापुर, यहाँ से निर्धारित किया जाता है अति भारत का मानक समय। तो पूर्वी साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो ये आपको याद रखना है। और यह 5 गो राज्य से होकर गुजरता है। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ तक। अब कर्क रेखा के बारे में समझते हैं। ये जो कर्क रेखा है जो 8 गो राज्य से होकर गुजरता है, तो कौन कौन सा 8 गो राज्य है, तो वो भी याद रखना है। तो पहला में याद रखना है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। झारखंड, पश्चिम बंगाल, और इसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम। ये कर्क रेखा बीचों बीच से भारत को गुजरता है, जो 8 राज्य से होकर गुजरता है। तो कौन कौन सा है, गुजरात याद रखना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसके बाद याद रखना झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यह 8 गो है। एक बार फिर से जिक्र कर लेते हैं। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 5 गो राज्य से होकर गुजरता है। कौन कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्लियर है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर इसमें अपलोड करेंगे। यहाँ तक लगभग में समझ में आया होगा। इसके बाद इसमें कोई डिटेल हम तो थैंक्स फॉर वाचिंग।